अस्सलाम अलैकुम। मेरे अजीज दोस्तों, अजनबी रास्तों पर भटक जाना इंसान की फितरत है, लेकिन उन रास्तों से लौट आना मोमिन की पहचान है। क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल आया है कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? क्या कभी आपने तन्हाई में बैठकर अपने माजी के औराक पलटे और उन पर लगी स्याही देखकर ये सोचा कि क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अगर आपके दिल में ये सवाल उठते हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। याद रखिए, मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है और उम्मीद अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। कायनात के मालिक का एक नाम अर रहमान है और दूसरा अल रहीम। उसने अपनी रहमत को अपने गुस्से पर मुकद्दम रखा है। कुरान पाक की वो आयत जो गुनाहगारों के लिए ठंडी हुआ कि झोंके की तरह है, उसमें अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए नेकोकारो या ए इबादत गुजारो, बल्कि उसने उन लोगों को पुकारा जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन्होंने गुनाह किए। वो उन्हें या इबादी यानी आए मेरे बंदू कहकर पुकार रहा है। ये पुकार एक बाप की मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी है। ये पुकार इस खालिक की है जो अपने बंदे को टूटता हुआ नहीं देख सकता। एक हदीस कुदसी है जो रूह को वजद में ले आती है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ अब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं और फिर तो मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा है वो रब जो हमारी खुताओं के ढेर देखकर भी अपनी अता के दरवाजे बंद नहीं करता। हम इंसान तो वो हैं कि अगर कोई हमारा एक बार दिल दिखा दे तो हम उसे उम्र भर माफ नहीं करते, लेकिन वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो सिर्फ एक आंसू का मुंतजर है। वो चाहता है कि उसका बंदा एक बार पलट कर कहे, या अल्लाह मैं शर्मंदा हूं। तौबा का मतलब सिर्फ लफ्जों की तिकरार नहीं है, बल्कि तौबा एक एहसास है, एक ऐसी आग है जो दिल के अंदर लगी लगी गुनाहों की स्याही को जलाकर राख कर देती है। जब एक बंदा गुनाहों से थक कर दुनिया की ठोकरें खाकर अपने रब के हुजूर सर झुकाता है तो अर्श अलही पर खुशी मनाई जाती है। रवायत में आता है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इस शख्स से ज्यादा खुश होता है जिसका सेहरा में सामान से लदा हुआ ऊंट गुम हो जाए और वो मौत के करीब हो, फिर अचानक वो ऊंट उसे मिल जाए। जरा सोचें, इस शख्स की खुशी का क्या आलम होगा। अल्लाह की खुशी उससे कहीं ज्यादा होती है जब एक भटका हुआ बंदा वापस लौट आता है। बसा औकात शैतान हमें कहता है कि तुम तो इतने गंदे हो चुके हो कि अब तुम्हारी नमाजें और दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये उसका सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप जिंदा हैं, आपके सीने में सांस चल रही है, तो उसका मतलब है कि तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ने फिरौन जैसे सरकश को भी तौबा की दावत दी थी, तो क्या वो आपको माफ नहीं करेगा? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह इना, जो इस्लाम लाने से पहले सख्त गेर थे, जब तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें फारूक आजम बना दिया। वो रब तो वो है जो गुनाहों को सिर्फ मुआफ ही नहीं करता, बल्कि सच्ची तौबा करने वालों के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तौबा की उम्मीद का मतलब ये नहीं कि हम गुनाहों पर दिलीर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के ज़र्फ पर भरोसा करें। अल्लाह की रहमत का समंदर इतना बड़ा है कि इसमें पूरी कायनात के गुनाह डाल दिए जाएं तो इस समंदर की सतह पर एक अंश का फर्क भी नहीं आएगा। आपने सू कत्ल करने वाले शख्स का वाकया तो सुना होगा, जिसने सिर्फ एक कदम सच्ची नीयत के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ाया था और अल्लाह ने जमीन के फासलों को समेटकर उसे बख्श दिया। अगर वो 100 कत्ल करने वाले को मुआफ कर सकता है तो क्या वो आपकी सिस्कियों को रद्द कर देगा? हरगिज़ नहीं। मेरे अजीजों, आज की रात, आज का ये लम्हा आपकी जिंदगी का नया मोड़ बन सकता है। वजू कीजिए, तन्हाई में जाइए और अपने रब से बातें कीजिए। उसे बताइए कि आप थक गए हैं, उसे बताइए कि आपसे गलतियां हुई, लेकिन आपका उसके सिवा कोई और सहारा नहीं। जब आंख से एक आंसू निकलकर गाल पर गिरता है तो वो जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी होता है। सच्ची तौबा वो है